सवाल यही है, मैं चाहता था कि आप सुन ले कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो क्या कह रही हैं। सोनिया गांधी का जो बयान है वो मैंने आपको बताया है। वक्त जो है वो इलेक्शन का है। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में वहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे में बयानबाजी बहुत मायने रखती है कि किसके जुबान से क्या बात निकलती है और वो किसके लिए हार या जीत का सबब बनती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि जमहूरियत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आजम साहब, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो पॉलिटिक्स कर रही हैं। उनको भी चुनाव में, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, बिहार में चुनाव चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। देखिए, डेमोक्रेसी भारत में कभी खतरे में नहीं। यहाँ तो राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय से लेकर के राजा भरत के समय से हम उनके वंशज हैं। डेमोक्रेसी वहां खतरे में होती है जहां डेमोक्रेसी ब्लड में नहीं हो। 57 इस्लामिक स्टेट है, वहां डेमोक्रेसी खतरे में है। हम भगवान राम के वंशज, इसलिए हमारा डेमोक्रेसी रहेगा। पहले ही आप समझ लीजिए। हाँ, एक बात सही है कि कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस की जो परिस्थिति है, महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी थी, चौथे नंबर की पार्टी है, अगली बार 5वें पे जाएगी। बिहार में 6ठे या 7वें नंबर की पार्टी है, तो कांग्रेस खतरे में है। अब क्या, एक और जो मैं कहना चाहता हूं कि जो झूठ बोलने की जो परंपरा शुरुआत हुई है इस देश में, वो गलत है। अभी आपके चैनल पर बैठ करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कह दिया, नेताजी ने, कि बेच दिया। मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि क्या बिका है, पहले वो लिस्ट बताएं। इन्होंने इतनी हालत खराब कर दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की कि कोई डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये, इन्होंने कहा कि जो इनके फेवर में दे दे वो जज बन जाते हैं। अरे जज जो होते हैं ना, वो जजमेंट देते हैं। जो जज होते हैं वो जजमेंट देते हैं। अब आपको ये समझ भी नहीं है कि जज बनते कैसे हैं। अब देखिए, इस इलिटरेसी के लिए तो मैं क्लास लेने के लिए यहां बैठा नहीं हूं। आपने कहा कि जज जो होते हैं इनके फेवर में दे देते हैं तो वो जज बन जाते हैं। अरे भैया, पहले वो जज होते हैं इसलिए डिसीजन देते हैं। वाजपेयी जी हमारे मित्र हैं। एक मिनट अब्बास साहब, मैं आपका रिएक्शन लूंगा। पहला जो राउंड है उसमें इन्हें बोलने दीजिए, मैं फिर सबसे क्रॉस क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज। जी राजीव जी बोलिए। बिल्कुल, थैंक यू। आजम साहब, मैंने किसी को टोका नहीं। तीन पैनलिस्ट मेरे से पहले बोले। तो जज साहब के बारे में इन्होंने कहा यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जितने जजमेंट दिए हैं ना पिछले 6 साल में, वाजपेयी जी बताएंगे कि कम से कम 60% जजमेंट सरकार के खिलाफ दिया है। अब इनको कुछ पता नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे। कल तक जब गोगोई साहब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इन्होंने कहा कि गोगोई साहब पर, देखिए गोगोई साहब ने कह दिया। बाद में गोगोई साहब के जजमेंट को कहा कि चूंकि बीजेपी के साथ चले गए। देखिए, इस प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं चलती। हर एजेंसीज को काम करने का, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव को अपना काम करने का तौर तरीका है और वो काम होना चाहिए। डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में नहीं है। हाँ, परिवारवाद खतरे है इस देश में। इसमें देश में जो परिवारवाद है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इटालियन प्राइवेट लिमिटेड, लालू प्राइवेट लिमिटेड, मुलायम प्राइवेट लिमिटेड, ये सब पार्टियां जरूर खतरे में है और इनको लग रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। कुछ और नाम भी रह गए, आप गिना नहीं पाए। बहरहाल चलिए ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। मैं अब आता हूं सीधा साधना भारती के पास। साधना भारती, सीधा हमला है कांग्रेस पर कि कांग्रेस का यह कहना कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस का परिवारवाद खतरे में है। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, बात रही परिवारवाद की, तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद वालों की कमी नहीं है। जैसा कि आपने कहा, कई नाम नहीं गिना है। राजनाथ सिंह जी का नाम लेना भूल गए और अमित शाह जी का नाम तो पहले लिया जाना चाहिए, जिनकी जय शाह जी की कंपनी कुछ ही महीनों में 50,000 से 80 करोड़ का टर्नओवर कैसे हो गया, ये पता नहीं चला। लॉकडाउन में एक डिमोनेटाइजेशन के वक्त सब लोगों के पास पैसा नहीं था, नोटबंदी के वक्त पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र फूका था मोदी जी ने कान में जय शाह के, जी इतना पैसा आ गया। शायद बेरोजगारों के कान में फूक देते तो शायद लोगों के पास कुछ पैसा आ जाता और उनके 15 लाख के जुमले का इंतजार शायद नहीं करते लोग। दूसरी बात इन्होंने कही राम राज्य की। बड़ा ही शर्मनाक लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग राम का नाम लेकर, राम के नाम पर एक भिखारी भीख मांगता है अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम का इस्तेमाल बार बार करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने के लिए, सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए। आज ये पूछना चाहती हूं कि आप राम राज्य की बात करते थे ना, क्या यही राम राज्य की अवधारणा थी कि राम राज्य में तो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, पिछड़े
सारे गरीब दलित आदिवासी सब भयमुक्त होकर सम्मान से जीवन जीते थे? क्या उत्तर प्रदेश में बता दीजिए या मध्य प्रदेश में आज बता दीजिए। आप कह रहे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। अरे भाई साहब, अगर डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है तो क्या ये राम राज्य की अवधारणा है कि एक दलित बेटी को आधी रात में हिंदू संस्कृति के तथाकथित ठेकेदारों ने डीजल पेट्रोल डालकर जला दिया और उसको दाह संस्कार का नाम दे दिया? क्या ये राम राज्य की अवधारणा थी कि एक दलित बच्ची की बाराबंकी में रेप होकर हत्या हो जाती है, ये चुप रहते हैं? एक लोधी बच्ची की आगना के नगला तेजाग्राम में हत्या हो जाती है रेप होकर, इनका पास कोई मुआवजे का समय नहीं। जिस पे मीडिया आवाज उठाता है, कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है, तब इन्हें याद आता है तो ये बोली लगाते हैं, मौत की मंडी सजाते हैं। तब से लेकिन स्मृति ईरानी मौन पर चली जाती है, मेनका गांधी जी मौन पर चली जाती है, तब इन्हें कुछ याद नहीं आता और परिवारवाद भी याद नहीं आता। दूसरी बात इन्होंने कही कि झूठ बोलने की जो श्रृंखला शुरू हुई, झूठ बोलने की श्रृंखला शुरू की नरेंद्र मोदी जी ने। गुजरात से एक हुए गांधी जी जो सत्य बोलते थे, उसी गुजरात से हुए मोदी जी जो केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और मन की बात करते हैं। तो भाई साहब, अब मन की बात आप भी बंद कर दीजिए टेलीविजन पर बैठकर, जरा जन की बात भी कीजिए, किसान की बात भी कीजिए, महिला और बेटियों की बात भी कीजिए। थोड़ा सा और बताइए LIC